आज हमने बहुत सारी चीजें ऐसी भी पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी है जो एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको कोई बुक से मिल भी जाए तो उसके लिए आपको बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे जैसे मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूं, प्लीज वैसे वैसे आप भी बोर्ड वर्क करते रहिए मेरे साथ, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी को भी मार्क करते रहिए। इससे क्या होगा, इससे एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर होगा ही, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका जो बायोलॉजी का बेस है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, और हमने देखा था कि अलग अलग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स क्या थे अगर हमें एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर करना है तो, राइट। और हमने नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ा था। आज हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन। दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन, राइट। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन। राइट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण हमें कैसे करना है, राइट। और हमने क्या देखा था? और हमने ये देखा था अगर हमको एक स्पीसीज को अच्छे से नोमेनक्लेचर करना है एक स्पीसीज का, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसका एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया था आइडेंटिफिकेशन। क्या नाम दिया था इस प्रोसेस को? आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद होता है नोमेनक्लेचर। लेकिन इस आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बीच में भी एक स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर यहां तक तो सही चल रहा है कि स्पीसीज को आइडेंटिफाई करो और नोमेनक्लेचर करो, अब उसको क्लासिफाई करने की क्या जरूरत होगी, राइट। क्लासिफिकेशन की हमें क्या जरूरत है? तो देखो, दुनिया में इतने सारे स्पीसीज है कि हर एक स्पीसीज को पकड़ पकड़ के उसका डिस्क्रिप्शन लिखना और उसके बाद उसको नोमेनक्लेचर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। तो इसी वजह से हमारे पास ऐसा कोई एक डिवाइस होना चाहिए जिस डिवाइस के थ्रू हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत इजीली कर पाए। तो क्लासिफिकेशन वही डिवाइस का काम यहाँ पे करता है। सो दिस एक्ट एज अ डिवाइस, दिस एक्ट एज अ डिवाइस, ये एज अ डिवाइस काम करता है ताकि हम लोग जो क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन या नोमेनक्लेचर का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाए, राइट। तो अगर हमसे बोला जाए कि क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन डेफिनेशन, तो हम लोग क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन ये बोलेंगे, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच classification is a process in which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters, राइट। तो क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है इन विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ इजीली ऑब्जर्व कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में रख पाते हैं। उसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या? उसी प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आपसे कि इमेजिन अ डॉग, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपके दिमाग में उसके कुछ कैरेक्टर्स आएंगे,
राइट। और उसी कैरेक्टर्स के बेसिस पे एक इमेज ड्रॉ होगा आपके दिमाग में, और उस इमेज को देख के आप बोलेंगे हाँ ये एक डॉग है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने आपसे कहा कि डॉग को इमेजिन करो और आप इमेजिन कर रहे हैं कैट को, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। और सेम टू सेम अगर मैं बोलूं आपसे कि एक ह्यूमन को इमेजिन करने के लिए, तो आप क्या करोगे, ह्यूमन को ही इमेजिन करोगे, ना कि प्लांट्स को। क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा ह्यूमन को इमेजिन करने के लिए, तो कुछ कैरेक्टर्स, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आपके दिमाग में आ जाएगा, और उसी के बेसिस पे आप एक इमेज ड्रॉ कर लोगे, राइट। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल इसको मिटा देते हैं हम लोग, यही जो सारे एग्जाम्पल्स है, ये जो सारे एग्जाम्पल्स है, ये जो सारे एग्जाम्पल्स है, हमने क्या क्या बात किया, हमने बात किया किसके किसके बारे में, हमने बात किया कैट के बारे में, हमने बात किया डॉग के बारे में, हमने बात किया ह्यूमंस के बारे में, और हमने बात किया प्लांट के भी बारे में, राइट। तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, राइट, ये हम लोग कैसे कर पाते हैं, कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की बेसिस पे, कि कुछ कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में छपा हुआ है, तो वो कैरेक्टर जैसे ही हम बोलते हैं कैट तो वो कैरेक्टर सामने आ जाता है, जैसे हम बोलते हैं डॉग तो वो कैरेक्टर सामने आ जाता है, जैसे ह्यूमन बोलते हैं, जैसे प्लांट बोलते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हमारे सामने आ जाता है, और उसी के बेसिस पे हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो दिस ऑल आर what, दिस ऑल आर डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज। ये क्या है, अलग अलग कैटेगरी है। और यही अलग अलग कैटेगरी को अगर साइंटिफिकली एक टर्म दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे, अलग अलग कैटेगरी को टैक्सा बोलेंगे। द साइंटिफिक टर्म फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, द साइंटिफिक टर्म, द साइंटिफिक term, the scientific term for all these categories is taxa। तो अगर एक साइंटिफिक टर्म दिया जाए अलग अलग कैटेगरी को, कैटेगरी ना बोल के, तो हम क्या बोलेंगे, उस टर्म को क्या बोलेंगे, उस टर्म यूज करेंगे हम लोग टैक्सा। तो कैट भी एक टैक्सा है, राइट, कैट एक टैक्सा है, डॉग एक टैक्सा है, ह्यूमन एक टैक्सा है, और प्लांट्स भी एक टैक्सा है। और हमने इसको अलग अलग टैक्सा या अलग अलग कैटेगरीज में कैसे रखा, कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, राइट। अब बात करते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं हम लोग बात बोलते हैं होमोसेपियंस को पकड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, तो होमो क्या है, जीनस है, सेपियंस क्या है, स्पीसीज है। तो ये ह्यूमन एक मैमल भी है, एक ह्यूमन एक मैमल के अंडर भी आता है, और ये एक एनिमल के अंडर भी आता है, राइट। तो ये जीनस जो है ये भी एक टैक्सा है, ये सेपियंस जो है ये भी एक टैक्सा है, ये मैमल भी एक टैक्सा है, और ये एनिमल भी एक टैक्सा है। दिस ऑल आर टैक्सा, दिस ऑल आर अंडर टैक्सा, बट एट डिफरेंट लेवल। एट डिफरेंट लेवल का मतलब है ये लोअर लेवल टैक्सा है, क्योंकि सबसे लोअर कैटेगरी, सबसे लोअर लेवल पे क्या आता है, स्पीसीज आता है। सो दिस इज द लोअर लेवल टैक्सा। ये क्या है, ये लोअर लेवल टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है, और ये सबसे हाईएस्ट लेवल टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट लेवल टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये सबसे लोअर लेवल टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल टैक्सा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सभी के सभी है तो टैक्सा ही, चाहे वो जीनस हो, चाहे वो स्पीसीज हो, चाहे वो मैमल्स हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी हो, सब अल्टीमेटली तो टैक्सा है। कोई हायर लेवल पे है, कोई लोअर लेवल पे है, राइट। ऑल आर अंडर टैक्सा बट एट डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल आर अंडर टैक्सा बट एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पे साइड में लिख देते क्या लिखेंगे, ऑल आर अंडर टैक्सा बट एट डिफरेंट लेवल। तो सभी के सभी क्या है, सभी के सभी जो है वो टैक्सा के अंदर आते हैं, लेकिन एट डिफरेंट
लेवल। यहां तक क्लियर है? अब याद करो जब हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, राइट, जब हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो हमने क्या पढ़ा था, उसके कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, कुछ प्रोसीड्योर्स भी पढ़े थे, राइट, पढ़ा था हमने कि कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, उसके रूल्स क्या क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है क्लासिफिकेशन की भी कोई ना कोई रूल्स तो होगा ही, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स तो होगा ही, कोई ना कोई तो प्रोसीड्योर्स होगा ही, राइट। और जहां हम लोग बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग क्लासिफिकेशन की इसी प्रिंसिपल्स या प्रोसीड्योर्स को पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी, राइट। तो अगर हमसे बोल दे कि टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच of science which deals with the branch of science which deals with which deals with the study of which deals with the study of principles and procedures of classification is called what, is called taxonomy, is called what, is called taxonomy। मतलब जिस साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्योर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब यहां हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो प्रोसीड्योर्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। कहाँ, टैक्सोनॉमी के अंदर, राइट। टैक्सोनॉमी के एक और डेफिनेशन भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। टैक्सोनॉमी के हम लोग एक और डेफिनेशन ड्रॉ कर सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या होगा, वो डेफिनेशन हो गया बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन, एक नया डेफिनेशन, राइट, बेस्ड ऑन characteristics, all living organisms can be, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called, what? This process of classification is called taxonomy. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अलग अलग टैग्जा में रख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, जैसे हमने कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे कैट को अलग टैग्जा में रखा, डॉग को अलग टैग्जा में रखा, ह्यूमन को अलग टैग्जा में रखा और प्लांट को अलग टैग्जा में रखा। तो कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टैग्जा में रख सकते हैं। एंड यही क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड व्हाट, टैक्सोनॉमी। तो दो चीजें हमें पता चल गई कि टैक्सोनॉमी हम लोग क्या पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी में तो हम लोग पहला क्या पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्योर्स है हम लोग वो भी पढ़ते हैं, और यही क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसे भी क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी, राइट। अब अगर टैक्सोनॉमी की बात हो रही है तो टैक्सोनॉमी दो टाइप के हो सकते हैं, टैक्सोनॉमी दो टाइप के हो सकते हैं,
राइट। एक क्या है, एक होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी और दूसरा होता है बेसिक टैक्सोनॉमी, राइट। एक क्या होता है, एक होता है आपका मॉडर्न टैक्सोनॉमी, एक होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा बेसिक। और इसी को भी हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं क्लासिकल। क्या बोल सकते हैं हम, क्लासिकल भी बोलते हैं, क्लासिकल। और इसी को हम और क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी, डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी, राइट। तो एक होता है आपका मॉडर्न टैक्सोनॉमी और दूसरा होता है आपका बेसिक, क्लासिकल और डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी, राइट। अब अगर हम बात करते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी की, तो ऑब्वियसली टैक्सोनॉमी क्या है, क्लास प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। तो उस क्लासिफिकेशन का कोई बेसिस भी होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी की, तो यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसका बेसिस, इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है नंबर 1 एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। दूसरा क्या है, दूसरा है इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, एनाटॉमी। क्या मतलब है, एनाटॉमी। थर्ड क्या है, थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। फोर्थ डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस, राइट। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। थर्ड है इकोलॉजी, फिफ्थ है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो अगर हम बात करते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी की, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस क्या क्या है, कौन से बेसिस पे मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक देखा जाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी देखा जाता है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें बेसिक, क्लासिकल और डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी की, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन के 4 स्टेप है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन के 4 स्टेप है। नंबर 1 स्टेप क्या है, नंबर 1 स्टेप है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। नंबर 2 स्टेप क्या है, नंबर 2 है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। फिर क्या आता है, फिर आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। एंड फाइनली क्या आता है, एंड फाइनली 4th स्टेप आता है, दैट इज नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बीच में भी एक प्रोसेस आता है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो अगर बेसिक टैक्सोनॉमी हम पढ़ रहे हैं और बेसिक टैक्सोनॉमी के बेसिस पे अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हमें क्लासिफाई करना है, राइट। तो टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन करना है तो हमें 4 स्टेप की जरूरत है। नंबर 1 आ जाएगा कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आएगा आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन एंड फाइनली आएगा नोमेनक्लेचर, राइट। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट। मान लेते हैं पहली बार हम किसी ह्यूमंस को देख रहे हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम हमने किसी ह्यूमन को देखा, फर्स्ट टाइम, राइट। फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम हमने कुछ ह्यूमंस को देखा। तो जैसे ही हम ह्यूमंस को देखेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन। पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन। तो
उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा आइडेंटिफिकेशन। फिर स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 हमारा हो जाएगा क्या? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एंड फाइनल हमारा स्टेप क्या होगा? स्टेप 4। स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 हमारा हो जाएगा नोमेनक्लेचर। क्या होगा? नोमेनक्लेचर। राइट, 4 स्टेप है हमारे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर्स को देख के, कुछ बेसिक फीचर्स को देख के, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अगर एक ह्यूमन को रख दिया जाए और एक प्लांट्स को रख दिया जाए, तो कुछ बेसिक फीचर्स को देख के मैं इतना तो बोल सकता हूं कि ये एक एनिमल है या प्लांट है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कुछ बेसिक फीचर्स को देख के हम लोग ये तो पता कर लेंगे कि भाई ये एक प्लांट नहीं है, ये एक एनिमल है। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा इसका? कि भाई ये एक एनिमल है। राइट, अब हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर जैसे जैसे हम कैरेक्टर्स को पढ़ते गए हमें क्या दिखा? कि हमें उसमें नोटोकॉर्ड दिखा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जैसे ही हमें नोटोकॉर्ड दिखेगा हम लोग क्या करेंगे? उसको कॉर्डेट्स बोल देंगे कि भाई ये कॉर्डेट्स के अंदर आता होगा, ये कॉर्डेट है। राइट, ये एक कॉर्डेट है। फिर हमें क्या दिखा? फिर हमें दिखा एक्सटर्नल ईयर दिखा। फिर हमें क्या दिखा? एक्सटर्नल ईयर दिखा हमें। और क्या दिखा? हमें बॉडी हेयर दिखा। हमें क्या दिखा? हमें बॉडी हेयर देखा। और हमने क्या देखा? हमने मैमरी ग्लैंड देखा, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। तो जैसे हमने नोटोकॉर्ड देखा हमने क्या बोल दिया? इसको कॉर्डेट बोल दिया। फिर हमें दिखा एक्सटर्नल ईयर, फिर हमें देखा बॉडी हेयर, फिर हमने देखा मैमरी ग्लैंड। तो हम क्या बोल सकते हैं? उसको मैमल्स के अंदर डाल दिया, मैमल, ये एक मैमल है। फिर जैसे जैसे हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते रहेंगे वैसे वैसे ये क्लासिफिकेशन होता रहेगा और धीरे धीरे हम लोग जीनस तक पहुंच जाएंगे और हमें पता चलेगा कि इसका जीनस क्या है। इसका जीनस है होमो, और इसका कौन से स्पीसीज से ये बिलोंग करता है, और इसका स्पीसीज क्या है? इसका स्पीसीज है सेपियंस। क्या होगा इसका स्पीसीज? सेपियंस। जैसे जैसे हम कैरेक्टराइजेशन करते रहेंगे, इसके बाद भी और कैरेक्टराइजेशन होगा। जैसे जैसे हम कैरेक्टराइजेशन करते रहेंगे वैसे वैसे क्या होता रहेगा? ये क्लासिफाई होता रहेगा। और जैसे जैसे ये क्लासिफाई होता रहेगा हमें फाइनली क्या पता चलेगा? ये जीनस कौन से बिलोंग करता है? होमो को। और स्पीसीज कौन सा बिलोंग करता है? सेपियंस को। एंड जैसे ही ये क्लासिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे? उसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे। और उसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। क्लियर है? तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? हमने स्टार्ट किया था कैरेक्टराइजेशन से। कैरेक्टराइजेशन के बाद बेसिक फीचर पढ़ने के बाद हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया प्राइमरी कि ये एक एनिमल है। फिर जैसे जैसे हम कैरेक्टराइजेशन करते गए वैसे वैसे क्या होता गया? इसका क्लासिफिकेशन होता गया। एंड फाइनली हमने पता कर लिया उसका जीनस, उसका स्पीसीज। एंड देन जब सब कुछ क्लासिफाइड हो गया, इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तब हमने क्या कर दिया? उसका नॉमेनक्लेचर भी कर दिया। राइट, दिस मतलब ये 4 स्टेप है बेसिक टैक्सोनॉमी के। अगर हमें बेसिक टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं तो बेसिक टैक्सोनॉमी में यही 4 स्टेप यूज किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। राइट, क्लियर है यहां तक? अब ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है, राइट, अब ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ये क्लासिफिकेशन कुछ नया नहीं है ह्यूमंस के लिए। राइट, ये क्लासिफिकेशन ह्यूमंस के लिए कुछ नया नहीं है। राइट, ये क्लासिफिकेशन ह्यूमंस के लिए कुछ नया नहीं है। हम लोग बहुत पहले से ही क्लासिफाई करते आए हैं चीजों को, लेकिन अब हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसका रीजन कुछ अलग है और पहले हम जो क्लासिफिकेशन करते थे उसका रीजन कुछ अलग है। आज हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? आज हम लोग इसलिए क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को ताकि हम लोग अच्छे से उसका नॉमेनक्लेचर कर पाए। राइट, लेकिन तब हम लोग जब थे, हमारे जो पूर्वज थे वो क्लासिफिकेशन करते थे किसके लिए? वो क्लासिफाई करते थे फूड के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथ्स, ऑन द बेसिस ऑफ शेल्टर, ऑन द बेसिस ऑफ शेल्टर।
तो वो क्या करते थे, ये करते थे कि ये कौन से प्लांट से या एनिमल से हमको फूड मिल सकता है, तो उसको फूड की कैटेगरी में डाल दिया। कौन से एनिमल्स एंड प्लांट्स है जिससे हमें क्लोथिंग्स मिल सकते हैं, उसको क्लॉथ्स की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसके लकड़ी से हम लोग शेल्टर बना सकते हैं, उसको शेल्टर के कैटेगरी में डाल दिया। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन का रीजन है वो क्या था, वो है ताकि हम अच्छे से एक ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर कर सके, राइट, उसका आइडेंटिफाई करके, उसको आइडेंटिफिकेशन करके उसका नोमेनक्लेचर कर सके। लेकिन उनका रीजन था फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, राइट। अब वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाई नहीं करते थे कि इसको फूड की कैटेगरी में डाल दिया, उसको क्लोथिंग की कैटेगरी में डाल दिया, इसको शेल्टर की कैटेगरी में डाल दिया। वो सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं करते थे, वो क्लासिफिकेशन के साथ साथ दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी डिकोड करने की कोशिश करते थे। वो क्या करते थे, वो उसको भी डिकोड करने की कोशिश करते थे, राइट। तो यही से बायोलॉजी का एक नया ब्रांच आया, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स, यहीं से बायोलॉजी का एक नया ब्रांच आया, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। अब ये जो सिस्टमेटिक वर्ड है ये आया कहां से है? ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये कहां से आया? सो दिस डिराइव्ड फ्रॉम Latin word, derived from Latin word systema, derived from a Latin word what? Systema। एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है सिस्टेमा, which means जिसका मतलब क्या है? which means systematic arrangement, which means systematic arrangement of what? Organisms। systematic arrangement of organisms। तो क्या ये एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब यहां हम लोग क्या करते हैं? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट करते हैं किसका? ऑर्गेनिजम्स का। एंड their evolutionary relationships। तो हम लोग क्या करते हैं? डेराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टेमा व्हिच मींस सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टेमा व्हिच मींस द सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है ये डेराइव कहां से हुआ है? एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डेराइव हुआ है, और जिसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो अब अगर हमसे बोल दिया जाए कि सिस्टेमेटिक्स का डेफिनेशन ड्रॉ करने के लिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सिस्टेमेटिक की डेफिनेशन? सिस्टेमेटिक इज द साइंस, systematics is the science which deals with systematics is the science which deals with classification of organisms and their evolutionary relationships। तो मतलब क्या है? सिस्टमेटिक एक साइंस है which deals with the classification of organism and their evolutionary relationship।
देयर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, टैक्सोनॉमी, एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है, फाइलोजेनी, राइट। एक नया वर्ड आया फाइलोजेनी, तो अगर हमसे बोल दिया जाए तो हम लोग ये लिख सकते हैं सिस्टमेटिक्स इज इक्वल टू, क्या होगा, सिस्टमेटिक्स इज इक्वल टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी प्लस और क्या पढ़े हम लोग, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है फाइलोजेनी, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है फाइलोजेनी। तो सिस्टमेटिक्स को हम अगर तोड़ेंगे तो दो चीज से सिस्टमेटिक्स बनता है, एक है टैक्सोनॉमी प्लस दूसरा है फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा है फाइलोजेनी का मतलब देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ एक नया टर्म हमने सीखा दैट इज फाइलोजेनी। यहाँ पे दो और टर्म है, मतलब फाइलोजेनी को लेके ही, एक है फाइलोजेनी, दूसरा है ऑन्टोजेनी, राइट। एक होता है फाइलोजेनी, दूसरा होता है क्या, ऑन्टोजेनी। यहाँ पे दो आते हैं, एक क्या होता है, एक होता है आपका नंबर वन, क्या हो गया, नंबर वन होता है फाइलोजेनी, फाइलोजेनी, और दूसरा है आपका क्या, दूसरा है ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब क्या है, फाइलोजेनी का मतलब होता है इट इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, it is the evolutionary history of organism, evolutionary history of organism, right, this is the evolutionary history of organism। और ऑन्टोजेनी का मतलब क्या है, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है इट इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या है, अगर बोला जाए कि मेरा ऑन्टोजेनी निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मेरा ऑन्टोजेनी निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, मैं मेरा जब जन्म हुआ था तब से लेके अब तक मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ है, सिर्फ उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज अंडर ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या हो गया, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं कि मेरा फाइलोजेनी निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि सिर्फ मेरे बारे में जानने से फाइलोजेनी पता नहीं चलेगा, मेरे जो पूर्वज थे उनके बारे में भी जानना पड़ेगा, उनके एवोल्यूशन के बारे में भी जानना पड़ेगा, उनसे लेके अब तक मेरे क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, क्या क्या एवोल्यूशन हुए हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो वो कहा किसके अंदर आएगा, वो आएगा फाइलोजेनी के अंदर। तो अगर हम बोल दें ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी का मतलब है सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ हिस्ट्री, दैट्स इट। लेकिन अगर हम बोल दें फाइलोजेनी, तो मतलब है वो ऑर्गेनिज्म कहां से आया, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या था, कैसे कैसे वो इवोल्यूशन के थ्रू यहां तक पहुंचा, हमको उसको भी फाइलोजेनी के अंदर पढ़ना होता है। सो दिस इज द बेसिक टू टर्म फाइलोजेनी एंड ऑन्टोजेनी। अब जैसे हमने क्लासिफिकेशन के, टैक्सोनॉमी के अलग अलग प्रोसेस देखे थे, वैसे वैसे भी सिस्टमेटिक्स भी दो टाइप के होते हैं, सिस्टमेटिक्स भी। ये सब अच्छे से नोट डाउन करना, बिकॉज ये सारे के सारे जो है एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। ये सारे के सारी जो चीजें हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है। और अगर आप सोचेंगे कि ये सारी चीजें हम छोड़ के पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ी, मतलब सिर्फ आप पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो बेस है वो हमेशा कच्चा रह जाएगा, राइट। तो आपका बेस पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद एग्जाम के बारे में सोचिए, राइट। पहले एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पहले आप बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो एग्जाम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, राइट। तो जैसे हमने बात किया कि टैक्सोनॉमी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेम टू सेम सिस्टमेटिक्स को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओल्ड, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओल्ड और क्लासिकल, ओल्ड, क्लासिकल और कन्वेंशनल सिस्टमेटिक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा न्यू और बायो और नियो,
नियो सिस्टमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स। तो पहला क्या हो गया, पहला आपका हो गया ओल्ड क्लासिकल और कन्वेंशनल सिस्टमेटिक्स, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया नियो, बायो और न्यू सिस्टमेटिक्स, राइट। तो सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है क्या, क्या होता है सिस्टमेटिक्स का मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करते हैं ओल्ड या कन्वेंशनल सिस्टमेटिक्स में की, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन से बेसिस पे होता था, यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, राइट। यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता था, यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, बेस्ड अपॉन, तो लिखेंगे बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, based upon morphological, based upon morphological characters। at the same time अगर हम बात करते हैं नियो या बायो सिस्टमेटिक्स की, तो यहां हम लोग क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे करते हैं, यहां हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड अपॉन morphological, cytological, ecological, biochemical and genetical कैरेक्टर्स एंड जेनेटिकल कैरेक्टर्स। तो यहां हम लोग कौन से किसके बेसिस पे करते हैं सिस्टमेटिक्स, मतलब किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एट द सेम टाइम अगर बात करते हैं नियो, बायो या नियो सिस्टमेटिक्स की, तो यहां हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल कैरेक्टर्स, राइट। तो इसका यूनिट क्या है, अगर हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स सिस्टमेटिक्स की, तो इसका यूनिट मतलब सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटे हिस्से जहां से उसका शुरुआत होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होगा स्पीसीज। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा स्पीसीज। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है पॉपुलेशन और सब स्पीसीज, पॉपुलेशन और सब स्पीसीज। अगर हम बात करते हैं ओल्ड या कन्वेंशनल सिस्टमेटिक्स की, तो इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था, अगर हम बात करते हैं इसके पायनियर वर्कर्स की, तो इनके पायोनियर वर्कर्स कौन थे, इनके पायनियर वर्कर्स थे, कौन कौन थे, नंबर वन कौन थे, नंबर वन थे सर कैरोलस लीनियस, सर कैरोलस लीनियस। सर कैरोलस लीनियस, और दूसरे कौन थे, दूसरे थे सर एरिस्टोटल, सर एरिस्टोटल, राइट। और अगर हम बात करते हैं नियो सिस्टमेटिक्स की, तो इसके पायनियर वर्कर कौन थे, इसके पायोनियर वर्कर कौन थे, तो इसके पायोनियर वर्कर थे सर, इसके पायनियर वर्कर थे सर जूलियन, JULIAN, सर जूलियन हक्सले, HUXLEY, सर जूलियन हक्सले। तो अगर हम बात करते हैं ओल्ड सिस्टमेटिक्स की, तो इसके जो पायनियर वर्कर थे कौन थे, सर कैरोलस लीनियस थे और एरिस्टोटल थे। अगर हम बात करते हैं नियो सिस्टमेटिक्स की, तो इसके पायनियर वर्कर कौन थे, इसके पायनियर वर्कर थे सर जूलियन हक्सले, राइट। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आज हमने बहुत सारी चीजें ऐसी भी पढ़ी है, बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी है जो एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, और अगर आपको कोई बुक से मिल भी जाए तो उसके लिए आपको बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे जैसे मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूं, प्लीज वैसे वैसे आप भी बोर्ड वर्क करते रहिए मेरे साथ, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी को भी मार्क करते रहिए। इससे क्या होगा, इससे एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर होगा ही, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे
जिसकी वजह से आपका जो बायोलॉजी का बेस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक रखते हैं लेक्चर। आई होप आपका जो लेक्चर है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चलिए एनसीईआरटी निकाल लेते हैं और एनसीईआरटी से पहले मार्क कर लेते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए बाय। करते हैं। आई होप आप सबने अपना एनसीईआरटी निकाल लिया होगा। चलो एनसीईआरटी से मार्क करते हैं। सो जैसे कि हमने पढ़ा, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ज़्यादा टफ है, इसलिए हमारे पास कुछ डिवाइस होना चाहिए। और इसी डिवाइस का नाम क्या है? इसी डिवाइस का नाम है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन, राइट। यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा, ये भी हमने पढ़ा। अलग अलग, जैसे कि हमने पढ़ा कि एनिमल्स, एमल्स, डॉग्स, सभी के सभी क्या है? रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। क्या देखा हमने कि हमने होमोसेपियंस का एग्जांपल लिया था, जहां पे हमने क्या देखा था कि सभी के सभी क्या थे? टैक्सा थे, लेकिन कुछ लोअर लेवल में टैक्सा थे, कुछ हायर लेवल में टैक्सा थे। उसी को यहाँ पे बोला गया है। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा। अगर बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, तो यहाँ पे दो टैक्सोनॉमी है, एक मॉडर्न और एक है ओल्ड या बेसिक। तो एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सारे कहाँ पे आते हैं? ये सारे आते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंडर। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं बेसिक टैक्सोनॉमी की, तो उसके अंदर क्या आता है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमंस बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। माने हमने पढ़ा कि ये जो टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ये आज से नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से था। लेकिन उस टाइम जो ह्यूमंस थे वो किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, राइट। अब और ये क्या करते थे? ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ही करते, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, उसको भी ये लोग डिकोड करने की कोशिश करते थे। और यही से एक बायोलॉजी का नया ब्रांच आया, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। दिस इज अ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, ये भी हमने पढ़ा, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और सर कैरोलस लीनियस कौन थे? सर कैरोलस लीनियस थे जिन्होंने ओल्ड सिस्टमेटिक्स के ऊपर, राइट, सबसे पायनियर वर्कर थे। ओल्ड सिस्टमेटिक्स के सबसे पायनियर वर्कर कौन थे? सर कैरोलस लीनियस। और उन्होंने अपना जो बुक लिखा था, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज सिस्टमा नेचुरी, वो इसी के ऊपर उन्होंने लिखा था, राइट। सिस्टमेटिक के ऊपर ही उन्होंने ये बुक लिखा था। सिस्टमेटिक्स का क्या मतलब है? सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके अंदर टैक्सोनॉमी भी आ गया। और उसके साथ साथ सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब फाइलोजेनी को भी इंक्लूड किया गया। तो अगर हम सिस्टमेटिक्स को तोड़ेंगे तो दो चीज से सिस्टमेटिक बनता है, एक है टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मतलब फाइलोजेनी। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें से जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है एनसीईआरटी को पढ़ना, लेकिन उसके साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ बोर्ड वर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। आपको, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चलो कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, रिलैक्स रहिए, आराम से करते रहिए, डोंट वरी अबाउट इट। चलो बाय।